देखो भैया, मिनिमम ड्यू पे करके अगर आप निकल रहे हो तो महीने का 3 से 3.5% लगता है इंटरेस्ट, महीने का। साल का 35 से 40% लगता है मिनिमम ड्यू पे करके अगर निकल रहे हो तो। और नहीं किया तो ये इंटरेस्ट तो लगेगा, साथ में अलग अलग से फाइन अलग से लगेगा। तो मैं कहता हूं क्रेडिट कार्ड जल्लाद है, एक ऐसा जल्लाद है जो आप पे रत्ती भर भी रहम नहीं करेगा, निगल जाएगा, खा जाएगा आपको। लेकिन अगर इसको ध्यान से समझ लिया ना, थोड़ा सा उसको समझ लिया ना, यूज करना इसको समझ लिया ना, तो ये स्वर्ग की ऐसी अप्सरा है कि जिंदगी भर आपको इतना सुख देगी कि मजा आ जाएगा फिर क्रेडिट कार्ड यूज करके, जो आज तरीका हम बताने वाले हैं। देखो, इतनी सी फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, मात्र इतनी सी फाइनेंशियल नॉलेज, अगर क्रेडिट कार्ड को आप ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हो, मेरी तरह मजा आ जाए जिसको यूज करके। और इतना सा इमोशनल कंट्रोल भी चाहिए अपने ऊपर। दिक्कत ये होती है, ये दोनों इसलिए नहीं होता है कि बचपन से रहा हमारा कल्चर, जो हमारी परवरिश हो रही होती है, तो हमारे परवरिश में बहुत ज़्यादा हमारे को पढ़ाई लिखाई करने पर, अच्छे नंबर लाने पर हमारे को प्रेशराइज किया जाता है। लेकिन कभी भी फाइनेंशियल नॉलेज के लिए कोई प्रेशराइज या कि कोई नहीं सिखाता हमारे। तो इसी वजह से होता क्या है कि आदमी जब बड़ा होता है तो अच्छी नौकरी भले ही ले लेता है, लेकिन फिर भी वो कर्जे, EMI, ये सब जंजाल में फंस जाता है। आज हालत ये है, सच बता रहा हूं, आप सर्वे करके देख लेना अपने आसपास। जो आदमी 10,000 रुपये कमा रहा है ना सर, वो भी कर्जे में, EMI में फंसा हुआ है, वो भी खुश नहीं है। और जो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है सर, वो भी कर्जे और EMI में फंसा हुआ है, वो भी खुश नहीं है। तो हालत दोनों की बुरी है। क्यों? क्योंकि दोनों का बैंक बैलेंस खाली है। क्यों? क्योंकि दोनों को फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं आता था, दोनों को पैसे का मैनेजमेंट, पैसे का खेल करना नहीं आता था, इसलिए दोनों फंसे। और वो जो 10 लाख वाला है ना, वो 20 लाख कमा लेगा तो भी वैसे ही रहेगा। आदमी की सैलरी पहले 10,000 रुपए है तो वो साइकिल खरीदता है, सैलरी 50,000 हो जाती है फिर वो बाइक खरीदता है, सैलरी 2 लाख रुपए हो जाती है फिर वो कार खरीदता है, सैलरी 5 लाख हो जाती है फिर वो और बड़ी कार खरीदता है, सैलरी 10 लाख हो जाती है फिर वो और बड़ा घर खरीद लेता है। अपने को फंसाता चला जाता है वो, क्योंकि सीमाएं नहीं है ना खर्च करने की। तो ऐसे में मैं कहता हूं कि भैया थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज ले लो। अगर बचपन में नहीं ले पाए, कॉलेज में नहीं ले पाए, तो आज ले लो। और आज लेने का क्या तरीका है, तो मैं एक ऑडियो बुक आपको सजेस्ट करता हूं। मैं किताब पढ़ने आपको नहीं कहूंगा क्योंकि आप कहोगे फिर टाइम नहीं मिलता, तो ऑडियो बुक एक सजेस्ट करता हूं। ऑडियो बुक का नाम है कैसे निकले मिडिल क्लास लाइफ से बाहर। यह ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि अपने फाइनेंशियल जो आपने पचड़े पाल रखे हैं उससे निकले कैसे, या फिर कैसे जिए कि आगे कभी फाइनेंशियल ट्रैप में फंसे ना। ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी। कहां मिलेगा ऑडियो बुक? ये ऑडियो बुक मिलेगा आपको कुकू FM पर। कुकू FM क्या है बता देता हूं। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर 2.5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव लिसनर्स हैं और लोगों ने इसको 4.5 की रेटिंग तक दे रखी है। और अच्छी बात यह है कि यहां ऑडियो बुक सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में नहीं, आपके अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं। पहली बार कुकू FM आपको 50% डिस्काउंट दे रहा है फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पर। यूं तो ये 99 रुपीज का है, बट आपको SRS50 जो कि अपना वाला कोड है वो यूज करने पर आपको सिर्फ ये 49 रुपए का मिल जाता है। ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हाँ, कुकू FM डाउनलोड कर ही रहे हो तो पैसों को मैनेज करने के लिए, कर्जा मुक्त जिंदगी जीने के लिए आपको 2 और ऑडियो बुक रिकमेंड करता हूं जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, जिसमें से एक है 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ। मनी मैनेजमेंट को लेकर के इसमें सारे एस्पेक्ट्स बात किए हुए हैं जो एक आम आदमी को जरूर पढ़ना चाहिए, खास करके अगर मिडिल क्लास तो हो तो जरूर पढ़ना, क्योंकि ये चीज आपको स्कूल कॉलेज में कहीं सिखाई नहीं जाती। दूसरा है गुल्लक, सेव मनी एवरी डे। अब मेरा काम ऐसा है कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो कभी फ्लाइट में, कभी ट्रेन में, कभी कार में। कुकू FM अब मेरा ट्रैवलिंग पार्टनर बन चुका है। और एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कुकू FM सुनने की अगर आपको आदत लग गई ना, तो आपको स्क्रीन देखने का जो एडिक्शन है उससे बचने में बड़ी हेल्प मिल जाती है। अब बताता हूं कि मैं कैसे कमाता हूं क्रेडिट कार्ड से और आप कैसे कमाई कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से। देखो, सबसे पहली चीज तो एक चीज समझो, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है ना जो आपको 45 दिन के लिए आपको एक ऐसा लोन देती है जिस लोन पर रत्ती भर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई फाइन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता उस लोन पर। तो उसको लोन कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोन पर तो इंटरेस्ट सब लगता है। वो समझ लो आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितनी भी आपकी लिमिट है उतना पैसा आपको दे दिया 45 दिन के लिए। उस पैसे का आपको जो करना है करो, उस पर कोई फाइन में कुछ लेना ना। 45 दिन बाद ईमानदारी से चुपचाप वापस कर देना। अगर 45 दिन बाद वापस नहीं किए तो भैया मिनिमम ड्यू पे कराओगे तो 35 से 40% सालाना इंटरेस्ट, और वो भी नहीं दिए तो फाइन अलग से करेंगे। तो 45 दिन तक तो अपना पैसा है ना वो। अब मैं आपसे पूछूं ऐसा ऑप्शन आपको मिले तो क्या करोगे? जाहिर सी बात है कहीं ऐसी जगह डालेंगे जो 45 दिन में, 30 दिन में अपने को थोड़ा बहुत रिटर्न दे दे। तो 2-3 इसके अच्छे तरीके हैं। एक तो लिक्विड म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होता है,
ये रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा कि इसमें कई बार वो भी होता है कि म्यूचुअल फंड है ना, अप डाउन चलता रहता है। आप जब निकालने गए 45 दिन बाद 30 दिन बाद तो हो सके मार्केट डाउन है तो आपका खेल हो जाएगा फिर। इससे अच्छा है हर बैंक में एक ऑप्शन होता है, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है एक ऑप्शन होता है ऑटो स्वीप। ये आपको इनेबल करवाना पड़ता है बैंक को बोल करके, कुछ में अपने आप होता है लेकिन ज्यादातर केस में आपको बोलना पड़ता है। ऑटो स्वीप एक ऐसा ऑप्शन है कि आपका बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे जितने दिन के लिए भी रखा हो, 15 दिन 20 दिन 50 दिन जितने भी दिन के लिए रखा है, वो समझ लो एफडी वाला इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। अब मैं मान लूं अगर हर 30 दिन पे मेरे को पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड का, हालांकि 45 दिन पे करना होता है लेकिन मैं 30 दिन के हिसाब से बताता हूं, समझने में आसानी रहेगी आपको। अब हर 30 दिन पे मेरे को क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, तो अब ऑटो स्विप वाले ऑप्शन से मैं कैसे फायदा ले सकता हूं, समझो। अब मेरे घर का खर्चा 2 लाख रुपए के आसपास मैं हर महीने क्रेडिट कार्ड से करता ही करता हूं। खर्चा हालांकि थोड़ा ज्यादा है लेकिन 2 लाख रुपए का ऐसा खर्चा है जो कि क्रेडिट कार्ड से मैं करता ही करता हूं, ये मुझे पहले से पता है। तो मैं क्या करता हूं, 2 लाख रुपए बैंक में जो रखा है उसको मैं बैंक में ही छोड़ देता हूं। अब ऑटो स्वीप लग गया, इस पर एफडी का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो गया। मैं 30 दिन तक उसको एज इट इज छोड़ दूंगा, हर रोज इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है उस पर। 30 दिन तक मैं अपने सारे खर्चे क्रेडिट कार्ड करके कर रहा हूं। 30 दिन बाद जैसे ड्यू पेमेंट करने का मेरा बारी आएगा, क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना है, वो पैसा 2 लाख रुपए निकाल करके मैंने क्रेडिट कार्ड को डाल दिया। 30 दिन का तो इंटरेस्ट मुझे मिल गया ना, है ना। अब अगले महीने क्या होगा, अगले महीने फिर से 2 लाख रुपए मैं अपने बैंक में रखूंगा और पूरे महीने मैं क्रेडिट कार्ड से हर जगह करूंगा और 30 दिन पूरा होते ही मैं निकाल करके उसको पेमेंट कर दूंगा। फिर उसके अगले महीने फिर मैं ऐसे करूंगा, हर महीने यही खेल मैं करूंगा। 30 दिन के लिए मैं पैसा अपने बैंक में छोड़ूंगा और वो पूरा 30 दिन मैं अपने खर्चा क्रेडिट कार्ड से करूंगा और 30वें दिन बाद निकाल करके मैं क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दूंगा। इससे होता क्या है कि हर महीने 2-2 लाख रुपए मुझे बैंक में मिलता है और 2 लाख रुपए चूंकि मैं 30 दिन के लिए छोड़ रहा हूं तो 30 दिन के हिसाब से एफडी का इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के मुझे मिल जाता है। कितना मिलता है ध्यान से समझिए, कैलकुलेशन समझाता हूं, छोटी सी चीज है। अब जैसे मैंने 2 लाख रुपए बताया, अलग अलग बैंक में ऑटो स्वीप का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, कोई 4%, कोई 5%, कोई 6%। बहुत अच्छा बैंक है तो जैसे कोटक वगैरह अच्छे बैंक है तो 6% भी देते हैं। मैं 5% बीच का मान लेता हूं। मान लो क्या, मेरा तो है ही ऐसा, तो मैं उसके हिसाब से आपको पहले समझाता हूं, फिर कम खर्चे पर भी एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। 2 लाख रुपए मैंने खर्चा है। अब 2 लाख रुपए पे 5% यानी कि कितना हुआ, 10,000 रुपए। अच्छा, ये 5% एनुअल कैलकुलेट होगा, है तो महीने का, लेकिन क्रेडिट अगर आपने सेविंग अकाउंट पे एफडी का पता होगा तो महीने का भले ही है लेकिन कैलकुलेट ये एनुअल होता है। कैसे समझाता हूं। 2 लाख रुपए मैंने 30 दिन के लिए बैंक में छोड़े। अब 2 लाख रुपए पर 5% 10,000 रुपए बन जाता है, तो वो 10,000 रुपए कैलकुलेट करेगा पूरे 12 महीने के लिए। अब मुझे 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 10,000 डिवाइड बाय 12 कर दो, 12 महीने का, तो निकल के आता है 833 रुपए। तो 833 रुपए पर मंथ की मेरी कमाई हो गई, प्योर कमाई, जिसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा एक्स्ट्रा, कोई हाथ पैर नहीं मारना पड़ा, सिर्फ हर महीने बैंक में मुझे छोड़ना पड़ा पैसा। और चूंकि मैंने क्रेडिट कार्ड का वो करा रखा है कि अपने आप बिल मेरा ऑटो डेबिट हो जाता है बैंक से, तो उसको पेमेंट भी चला जाता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता इस 833 रुपए कमाने के लिए। अब आप कहोगे 833 रुपए कोई बहुत बड़ी इनकम थोड़ी है। सर है, बहुत बड़ी इनकम है। गेम समझो, इसी 833 रुपए से तो खेल होता है। देखो, ये 833 रुपए वो चीज है जिसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, ये टोटली एक्स्ट्रा इनकम है, टोटली। तो इस एक्स्ट्रा इनकम को मैं यूज नहीं करने वाला। इस 833 रुपए को मैं कर दूंगा एसआईपी, म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में, जहां भी मर्जी हो। ईटीएफ में एसआईपी कर नहीं सकते। अच्छा, पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा था ईटीएफ में एसआईपी कर सकते हैं क्या? सर, ईटीएफ में मैनुअल एसआईपी आप कर सकते हो। मैनुअल एसआईपी का मतलब हर महीने खुद से आप पैसा डाल सकते हो डेट पर, जो भी डेट आप डिसाइड करो, अपने आप बैंक से आपका पैसा कट जाए। ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। तो ये आंसर दे दिया मैंने पिछले वीडियो का। आप इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में ऑटो एसआईपी कर सकते हो, अपने आप बैंक से आपका पैसा कटता रहेगा। ठीक है, तो मैंने डाल दिया 833 रुपए, काट लेना भाई म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में। अब इससे होता क्या है, मैंने 40 साल के लिए डाल दिया, भैया 40 साल तक हर महीने ये 833 रुपए कटता रहेगा। मालूम है 40 साल बाद कितना बन जाएगा? ये 2.6 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए का जुगाड़ हो गया ना मेरा, सिर्फ मेरे क्रेडिट कार्ड के खर्चे से। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा इस पर, रात्रि भर भी कुछ अलग मेहनत नहीं करनी पड़ी इस 2.5 करोड़ रुपए बनाने के लिए। अब आप बोलोगे 40 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अरे तो इंतजार क्या, आप जिंदा तो रहोगे ना वैसे भी 40 साल तक, या कल ही सुसाइड करने वाले हो? तो जब जिंदा जब रहना ही है, और नहीं भी रहे, ऐसा कुछ ना हो भगवान की कृपा से,
तो अगली जनरेशन के पास तो जाएगा ही है। और ये इनकम तो एक्स्ट्रा ही है, टोटली एक्स्ट्रा। वैसे भी आता नहीं अगर आप ये करते नहीं, आपके पास तो आता ही नहीं ना, ये करते नहीं। तो अगर आ गया तो इसको उधर डाल दो। फिनेंस एक ऐसी चीज है ना सर, आप यूं ही नहीं जी सकते जिंदगी। फिनेंस के साथ थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिनेंशियल अगर प्लानिंग जो लोग नहीं करते वही लोग तो फंसते हैं ईएमआई में, कर्जे में। मन किया जूता लेने का ले लो, मन किया